कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, आपको बता दें कि एक बहुत बड़ी खबर यहां से है कि वो सभी पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी है। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को 5 पन्नों का इस्तीफा भेजा है। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस का बड़ा चेहरा माने जाते रहे हैं। पूर्व में वह राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा पत्र में लिखा कि 2019 के चुनाव के बाद से पार्टी में हालात खराब हुए हैं। विस्तारित कार्य समिति की बैठक में पार्टी के लिए जीवन देने वाले सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का अपमान करने से पहले राहुल गांधी के हड़बड़ाहट में पद छोड़ने के बाद आपने अंतरिम अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। एक पद जिस पर आप आज भी पिछले 3 वर्षों से काबिज हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि यूपीए सरकार की संस्थागत अखंडता को ध्वस्त करने वाला रिमोट कंट्रोल मॉडल अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लागू हो गया है, जबकि आप केवल एक मामूली व्यक्ति हैं। सभी महत्वपूर्ण निर्णय राहुल गांधी द्वारा लिए जा रहे थे या इससे भी बदतर उनके सुरक्षा गार्ड और पीआर फैसले ले रहे थे। चलिए सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी की तरफ जो निशांत हमारे साथ लाइव जुड़ गए। निशांत, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया है। देखिए भारती, मुझे लगता है कि इससे बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए अब नहीं हो सकता है। गुलाम नबी आजाद एक बहुत कद्दावर नेता कांग्रेस पार्टी के आज इस्तीफा दे चुके हैं। चाहे जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री बतौर रहते हुए हो, इसके अलावा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर हुए, उनकी भूमिका बेहद अहम है। जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक या फिर देश के अनेक राज्यों में कांग्रेस को खड़ा करने में गुलाम नबी आजाद की बहुत बड़ी भूमिका है। और आज उनकी नाराजगी उस 5 पन्ने के इस्तीफे में साफ तौर पर देखी जा रही है, जिसमें उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया है। देखिए 2014-2019 के लोकसभा में करारी हार मिली कांग्रेस पार्टी को। इसके अलावा 49 विधानसभा में से चुनाव में से 39 में कांग्रेस पार्टी को हार मिली। आप सोचिए कि कितनी बड़ी करारी शिकस्त है। और आज जहां कांग्रेस पार्टी उम्मीद जता रही है कि कहीं ना कहीं उन्हें एक ऐसा नेतृत्व मिले जिसके बल पर वो केंद्र सरकार से हो या फिर विपक्ष की सही भूमिका निभा पाए, तो उसे इसी समय करारा झटका मिलता है कि गुलाम नबी आजाद इस्तीफा दे चुके हैं। बहुत बड़ी बात है ये। और अब ये भी सुगबुगाहट कहीं ना कहीं है कि उनकी नजदीकियां बीजेपी से देखने को मिल रही है। आपको मैं एक बात याद दिला दूं कि सदन में, राज्यसभा में जब उनका विदाई समारोह चल रहा था, तब उनके लिए भावुक भाषण दिया था खुद प्रधानमंत्री मोदी ने। उनकी आंखों से आंसू झलके थे। उसी समय कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं बीजेपी की नजदीकियां गुलाम नबी आजाद से देखी जा रही है। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी क्या वो उनके लिए लगाव स्पष्ट रूप से भी देखने को मिलता है कि नहीं। फिलहाल अपडेट ये है कि गुलाम नबी आजाद पूरी तरह से अपना कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़ चुके हैं। बिल्कुल निशांत, और जी सुगबुगाहट को ही लेकर मेरा अगला सवाल था कि आखिर जो बीजेपी है और जो और भी विपक्षी पार्टियां हैं वो इस इस्तीफे को किस तरह से देखती हैं? निशांत, देखिए बीजेपी शुरू से ही ऐसे मौके की तलाश में रहती है कि जो कद्दावर नेता हैं, जो माना जाए जिनके पास एक सियासत का बड़ा अनुभव है, उनके नेतृत्व को लेकर वो बड़ा संवेदनशील रहती है और कहीं ना कहीं उन्हें अपने पाले में लेना चाहती है। मैंने आपसे जिक्र किया, शायद आपने ध्यान दिया होगा कि गुलाम नबी आजाद के विदाई भाषण में पीएम मोदी ने एक लंबा जिक्र किया था। कहा था कि जब मैं एक बात का आपको जिक्र कर दूं कि गुजरात के दंगों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था, कच्छ में आए भूकंप का जिक्र करते हुए कहा था कि गुलाम नबी आजाद साहब ने गुजरात में उन तमाम बातों का सहयोग हमें दिया था। और इसके अलावा उनकी बहुत भूमिका थी विपक्ष के नेता के भी तौर पर। इस दौरान वो भावुक हो गए थे। और आप सोचिए कि उसी समय से कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी नजदीकियां बीजेपी से देखी जा रही है। फिलहाल एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी से कैसे लेती है, बीजेपी आला कमान ने अभी इस पर कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी है। फिलहाल उन्होंने वहां के जो नेता हैं, स्थानीय नेता हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने ये जरूर कहा है कि कहीं ना कहीं इस पर कांग्रेस पार्टी का आंतरिक कलह देखने को मिलता है। बिल्कुल निशांत, और ये पहला मामला नहीं है जहां पर आंतरिक कलह की वजह से ये कुछ घटनाएं सामने आई हैं। इससे पहले भी कई नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस से पल्ला झाड़ चुके हैं। लेकिन निशांत, मेरा सीधा सवाल ये है कि अगर गुलाम नबी आजाद दूसरी किसी पार्टी में जाते हैं तो उससे कांग्रेस को कितना घाटा होगा?
देखिए, कांग्रेस हमें लगता है कि इस समय अपने सबसे चुनौतीपूर्ण हालात से गुजर रही है। अब इससे ज्यादा कांग्रेस के चिंताजनक हालात नहीं हो सकते हैं। गिने चुने नेता भी अगर उंगली पर गिन लिया जाए तो उनका नेतृत्व करने की अब क्षमता नहीं रख रहे हैं। अभी बातें सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कुछ नए चेहरे सामने आ सकते हैं। अशोक गहलोत का नाम सामने आ रहा था, इसके अलावा भूपेश बघेल का नाम सामने आ रहा था, दक्षिण भारत के कुछ नेता का सामने आ रहा था कि अपने वंशवाद के धब्बे को इसके माध्यम से धुला जाए। लेकिन फिर से जैसा कि पत्र का आप जिक्र भी कर रही थी कि इस पत्र में रिमोट कंट्रोल का जिक्र हुआ है, यानी अभी भी कांग्रेस पार्टी ने अपने उन आधारों से समझौता नहीं किया है जो उसके गर्त में जाने की बड़ी वजह बन रही है। आप सोचिए कि आज गुलाम नबी आजाद उनसे अलग हुए हैं, अब बचा कौन है उनके पार्टी में नेता। लेकिन ये स्थिति तय है कि अगर वो दूसरे पार्टी से जुड़ते, अभी कोई इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन अगर वो दूसरे पार्टी से जुड़ते हैं तो दूसरी पार्टी को बल मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि अब कांग्रेस पार्टी को कुछ भी झटका देने के लिए अब कुछ भी चीजें बची हैं। बिल्कुल निशांत, और अगर हम उनके पत्र को देखें तो इतना लंबा चौड़ा पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर जो राहुल गांधी हैं उनकी भूमिका समझाई है और सोनिया गांधी को एक मामूली सा बताया है उसमें, अगर पत्र को हम ध्यान से देखें तो। निशांत देखिए, 5 पत्र का ये इस्तीफा पत्र है, इसको सौंप दिया गया कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को। आप भी समझती हैं, हम भी समझते हैं, जिसको राजनीति का कम भी अनुभव होगा वो बहुत भली भांति समझता है कि इस समय देश को एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है। सीधे सीधे बातें आती है, क्या राहुल गांधी के अंदर वो क्षमता है कि मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं? कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा खुद 75 वर्ष की हो सकी, इसके अलावा भी वो विरोध प्रदर्शन में व अन्य कार्यों में भूमिका निभाती है, लेकिन बहुत मुश्किल है कि विपक्ष की ऐसे हालात हों और उसके अलावा वो सुधरें। विषय ये है कि क्या गुलाम नबी आजाद का आगे का कार्यकाल क्या होगा, अब स्थिति क्या होगी, तो ये देखना होगा आने वाले समयों में कि गुलाम नबी आजाद ऐसा कौन सा वर्ग चुनते हैं जिसके माध्यम से वो अपने राजनीतिक पारी को आगे बढ़ाते हैं, या फिर यहां पर वो अपनी राजनीतिक पारी की पूरी तरीके से अंत की घोषणा कर देते हैं। ये तमाम विषय इस समय देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। बिल्कुल निशांत, और एक सवाल और है कि गुलाम नबी आजाद का सीधे तौर पर जो आक्रोश देख सकते हैं, क्या वो राहुल गांधी को लेकर है? देखिए, पिछले कई सालों से गुलाम नबी आजाद काफी आहत थे, उनका कोई आधिकारिक बयान नहीं आता था। इसके अलावा वो समय समय पर उनकी जो सत्ता पार्टी से नजदीकियां हैं वो कुछ छवि के माध्यम से देखी जा रही थी। लोग यहां पर समझते जरूर थे कि क्या वजह है कि गुलाम नबी आजाद खुलकर केंद्र सरकार की किन्हीं मुद्दों पर आलोचना नहीं करते हैं। ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ था और आज वैसा हुआ भी। किसी ने सुबह तक अंदाजा ये बात का नहीं लगाया था कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं। भारतीय, चाहे जम्मू कश्मीर हो, महाराष्ट्र हो या दिल्ली हो, कांग्रेस के आला कमान को एकजुट करने में गुलाम नबी आजाद की बहुत बड़ी भूमिका रही है। कद्दावर नेता रहे हैं और इतनी बड़ी शख्सियत उनकी रही है कि कांग्रेस पार्टी की कई बार जम्मू कश्मीर में सरकार गिर रही थी, उसमें गुलाम नबी आजाद ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस पार्टी पिछले 2 दशक पहले से जब सत्ता में आई तो उसमें गुलाम नबी आजाद की बहुत बड़ी भूमिका रही है और आज वो अलग हो चुके हैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। और उस पत्र में सीधे सीधे कांग्रेस के आला कमान, राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या इनकी एक तरफा नीति हो, इसके बारे में पूरी तरीके से जिक्र किया गया। वो उनका दुख है, वो उनका तकलीफ है और इसी दुख तकलीफ मुझे लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से यहां पर समाप्त कर देगा। बिल्कुल निशांत, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।